को बड़ा पुरसुकून करती है। I think Lahori people are more warm towards you. They're more like और यार और सुनाओ और मतलब they want to कराची वाले रिजर्व रहते हैं। हाँ ओके हाँ यहाँ हमारे साथ है ये। हाँ they're like आ गए हो ठीक है good exist हाँ बस सही है हाँ but Lahoris you're like this यार हम तो पहले जानते भी नहीं होंगे ना किसी को जाके झप्पी डालेंगे और सुनाओ क्या हाल है। आपको चेंज करना पड़ा अपना बिहेवियर थोड़ा सा। तो शुरू में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके मिलते थे। Still very loud होना तो सही है बट वो जो एक्साइटमेंट से मिलते थे तो कुछ फिर आपने कहा नहीं यार मुझे थोड़ा रिजर्व होके मिलना चाहिए। Not really मतलब फिर ये मैंने ये गेज करने लगी कि how the other person is if they prefer this loud वो या फिर अगर उनको नहीं इनको पसंद तो मैं दूर से पिन कर देती हेलो मैं दूर से यही से एक्साइटेड हो जाती हूँ हाय हेलो हाउ आर यू। तो अगर कोई झप्पी वाला बंदा है तो उसको झप्पी कर लिया अगर कोई हाय वाला है तो हाय। बट पढ़ा कहाँ से आपने कॉलेज? आई डिड माय बैचलर्स इन media studies from UMT University of Management and Technology. Okay. So और उसके बाद ही आपने इन्फ्लुएंसर की तरफ चली गई थी या कहीं काम किया आपने? नहीं जब यूनिवर्सिटी आई वाज वर्किंग सिंस आई वाज 15 मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए थे वर्डप्रेस पे इन मेट्रिक। तो अपने लिए लिखती थी किसी के लिए लिखती थी? नहीं बस रैंडम 5 ब्यूटी टिप्स काइली जेनर की मतलब 5 फेवरेट लिपस्टिक्स करके ना इस तरह की बहुत रैंडम चीज़ें जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू बिकॉज मैं यूजुअली घर पे होती थी मेरी वालदा बीमार थी तो मुझे ज़्यादातर टाइम घर पे ही स्पेंड करना होता तो फिर घर पे होते थे तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लेते मेरे वालिद साहब बट आई वाज ऑलवेज इन आर्ट्सी क्राफ्टी किड ना मुझे हमेशा कुछ तोड़ जोड़ करके कुछ बना लिया मेकअप कलर्स पेंट्स और उसी में मेरे वालिद साहब काफ़ी सपोर्टिव थे ही वुड बी इन UAE तो मुझे मतलब चीज़ें होते हैं ना अब्बा आपको चीज़ें भेजते हैं वो पैकेज आता है पूरा ऐसे वो किट आती है क्या कहते हैं वो पेंट ब्रशेस की और वाटर कलर्स की और सब की तो आई वाज ऑलवेज दैट किड। फिर जाहिर सी बात है फिर सोशल मीडिया का दौर आ गया लेकिन बीच में आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। हाँ वो ना वो जो कैनवस के ऊपर पेंटिंग करते थे ना तो उसको मैंने कहा कि यार चलो मुंह पे ट्राई कर लेते हैं थोड़ा और मेरे भाई को बहुत चिढ़ चढ़ती थी वो कहते थे कैनवस तक ठीक है बस मुंह पे मेकअप मत किया करो यूजुअल भाई आई थिंक सारे भाई ऐसे ही होते बिकॉज लेकिन मेरा ना थोड़ा एक्सट्रीम केस था मैं लैशेस लगा के सोती थी। लैशेस लगा के सोती थी क्यों? Why? I'm curious. ऐसे I just for fun. Yeah, just for fun. बस मेकअप किया। और अभी तो कोई लैशेस नहीं लगाएंगी आपने बिल्कुल भी? गेस नहीं करें आपने नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी दिस इज नेचुरल। ओके आई कैन टेल इतना तो मैं भी बता सकती हूँ। हाँ तो बस लॉट ऑफ मस्कारा उसके अलावा बस यही है कि इट वाज जस्ट समथिंग दैट आई फाउंड लाइक कुछ नया था तो कुछ बहुत ना वो था कि ये क्या है ये लगाऊंगी तो क्या होगा यू वर डिस्कवरिंग आई वाज डिस्कवरिंग मेकअप तो मैं इतनी एक्साइटेड होती थी कि मैं लाइनर लगा के मैं लैशेस लगा के ना फिर मैं सोती थी तो मेरे ऑब्वियसली मेरे भाई को बहुत चिढ़ चढ़ती थी तारा इसको क्या है ये और उठाने आए तो आगे से एग्जैक्टली ही वुड प्रोबब्ली बी स्लीपिंग अगर उनकी मेरे पे नजर पड़ेगी ना ही वुड बी लाइक तो वो वाली सिचुएशन थी। तो बस फिर मैंने कहा अच्छा चलो अपने मुंह के अलावा दूसरे लोगों को भी ट्राई करना शुरू कर देते हैं। फिर अपनी वालदा पे मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कुछ शादी वादी होती थी तो अम्मा को तैयार कर दिया बहन को किसी को तैयार कर मेरी एक बड़ी बहन है उन पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। वो कराती थी? हाँ वो कराती थी उनको चाहे उन पे मेकअप कर लिया हेयर ट्राई कर लिए तो ऐसे ही फिर मुझे मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर लिया उस पे मेकअप ट्यूटोरियल्स डालने शुरू कर दिए। मैं सिर्फ अपनी आँख लगाती थी बिकॉज ऑब्वियसली सेफ्टी प्राइवेसी मैं आँख लगाती थी खाली पूरा मेकअप शेकअप करके। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू ब्रांड्स एंड आई सेड कि काम मिलना शुरू हो गया आपको? हाँ मैंने एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा एक मैसेज बनाया मैंने कहा हे आई एम दिस आई एम फलाना एंड आई एम अ स्टार्टअप आई एम सेल्फ टॉट तो इफ यू वुड लाइक टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी वो बी नाइस। आई वाज जस्ट पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर और कुछ एक आधे ब्रांड्स थे उन्होंने दे डिड गेट बैक टू मी तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट दे वांटेड टू हायर मी बट देन दे वर लाइक आई थिंक आप कैमरे के आगे भी कुछ कर ही सकती हैं ना आप डबल पैसे कर लेंगे तो कर लेंगे नहीं जस्ट करिंग। तो खैर दैट हैपेंड और
आई रिमेंबर जब मैंने अपना पहला मॉडलिंग गिग किया था तो मैंने ये घर में बताया था कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट जा रही हूँ। मैंने ऑब्वियसली नहीं बताया था कि मैं एज अ मॉडल जा रही हूँ। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो अब्बा ने कुछ भी नहीं कहा जब उनको पता चला। हाँ कुछ भी तो नहीं क्या कहा। वो रिलीज हो गया, कहीं छपा, कहीं वीडियो नहीं, आई, कुछ तो भी फिर नहीं, आपने बस, दिखाया? मैंने भी नहीं दिखाया, मेरी पप्पो हमने सार को देखा था, बिल्कुल डॉल लग रही थी उस पिक्चर में, मेरे अब्बा को आके बता रही हैं, तो अब्बा कहते हैं अच्छा रियली दैट्स नाइस, बस दैट्स इट। लेकिन अब्बा ने मुझे कुछ नहीं कहा। आई थिंक योर फादर इज रियली सपोर्टिव माशाल्लाह। He is very so he is my mom and he is my dad because again my mother was paralyzed, तो मैं बहुत छोटी थी, I was 3 months old when she got diagnosed with dystonia Parkinson। तो उसकी वजह से फिर वो यूजुअली होता था ना कि आपको अम्माएं उठाती हैं स्कूल वूल के लिए, मेरे अब्बा मुझे स्कूल के लिए उठाते थे। अब्बा अंडा बॉईल करके दे रहे हैं, मैं रोज़ अंडा खाती हुई जा रही हूँ, और बस यही था टिल कॉलेज। फिर यूनिवर्सिटी में मैं खुद उठना शुरू कर दी, फिर वो अलार्म्स आ गए थे। लेकिन कॉलेज तक जो है ना वो मुझे अब्बा ही उठाते थे स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, और नाश्ता दिया, और या that's I think that's so we'll come to this later on। पहले हम थोड़ा जर्नी को cover कर लेते हैं। You started working as a influencer then? then I started working as मज़ा आने लगा, पैसे भी आने लगे? हाँ पैसे भी आने लगे, और mostly it was more for my creative side। I had the creative freedom। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं किसी तरह का भी मेकअप कर लूँ, मैं कुछ भी पहन लूँ, I had all the freedom। और बस उसके बाद फिर जब मैंने एक आधे सिर्फ 2 से 3 मॉडलिंग गिग्स किए, लेकिन मुझे ना ऑनेस्टली मॉडलिंग में मज़ा नहीं आया। इट्स जस्ट टू मच प्रेशर, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, यू हैव टू हैव अ सर्टेन फिजिक, और फिर कपड़े आपके ऊपर कैसे लग रहे हैं, देन दे ऑब्वियसली दे want to make you wear certain stuff which I was not comfortable with। तो I always had a few rules के, क्योंकि एक तो वैसे ही मैं थोड़ा सा छुप के भी कर रही थी। तो मैंने कहा देखो अगर बाहर आया भी ना और भी ऐसी चीजें ऐसी तो बहुत हैंकी हो जाएगी, धमाका बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। तो फिर क्या छोड़ दिया आपने बीच में? हाँ मैंने बस एक आधी दफ़ा किया मॉडल, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा दिस इज़ नॉट फॉर मी। फिर व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। फिल्म एंड टीवी तो मैं वैसे भी पढ़ रही थी। आई ऑलवेज न्यू के आई वांटेड टू वर्क इन द मीडिया, लाइक नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई नेवर वांटेड टू वर्क इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क बिहाइंड द कैमरा। मे बी डायरेक्शन चाहिए थी आपको, सेट डिज़ाइनिंग, आर्ट में हो गया, डायरेक्शन में हो गया, या आप कह ले डिजिटल मार्केटिंग, लाइक समथिंग लाइक दैट। आई वांटेड टू वर्क behind the camera, not in fact। I was very shy। I know it sounds very weird कि मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ या मैं बहुत शाय हूँ। मैं अक्सर टॉकीज़ के लिए कमर्शियल्स के लिए ऑडिशन करती थी फॉर टॉकीज़, मेरे रिजेक्ट हो जाते थे। तो बस जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, फिर जुल्म के लिए कॉल आई। तो जब मुझे जुल्म के लिए कॉल भी आई तो भी मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैं कहा यार ये मेरी बात सुनो। कुछ खास मेरा ना कोई रिस्पॉन्स नहीं होता कैमरा का। तो कहते नहीं मुझे, हमारी एक स्टाइलिस्ट थी हैं मतलब रबाब बाजी, तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, उन्होंने मुझे सारा कुछ किया। तो मैंने कहा रबाब बाजी बहुत अच्छा है सब, इट्स वेरी नाइस एंड ऑब्वियसली फैसल कुरैशी, शहजाद शेख, everything is amazing, but I don't know if I can do it, like I have never acted before। तो then she was like नहीं we see potential। and आपको पता है हम का, और honestly it's MD, they give chance to all newcomers, all the new people, और I think most of the people हमारी इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे नाम है, बड़े नाम, बहुत बड़ा नंबर वहाँ से, बहुत बड़ा नंबर जो है वो MD से आता है, because they give the